आज का हमारा टॉपिक है आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, आवेशित गोलीय कोष है, ये देखिए जो लाल रंग से बना हुआ है, एक ऐसा है हमारा आवेशित गोलीय कोष है। इस पर हमने कैसा आवेश दिया हुआ है? धन आवेश। अब यहाँ पर कोष है तो चालक अचालक का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि जो भी आवेश है वो हमारा इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि अचालक है अगर, लेकिन ये खोखला है, अगर ठोस होता तो संपूर्ण आयतन वितरित होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये कोष है, तो जो भी हमने आवेश दिया है, या ये चालक हो या चालक हो, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। आवेश का प्रकार कैसा है? धन आवेश है। तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? इससे दूर की ओर। यहाँ पर ये देखिए दूर की ओर है, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर की ओर होंगी। अब आवेशित गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम कहीं पर कोई बिंदु लेते हैं P। अब वो बिंदु कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो सकता है? एक तो ये इस गोलीय कोष के बाहर उपस्थित हो सकता है, जैसे यहाँ पर है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये गोलीय कोष के पृष्ठ पर उपस्थित हो सकता है। और जो ये बिंदु P हमारे गोलीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो सकता है। तो ये 3 परिस्थितियाँ बनती हैं गोलीय कोष के लिए। तो अब गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले मान के चलते हैं कि कोई बिंदु P है जो कि गोलीय कोष के बाहर उपस्थित है, जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये बिंदु P है, ये बिल्कुल बाहर उपस्थित है। तो इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो हमने बिंदु P से होता हुआ गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की विशेषता होती है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है उससे निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा E, और उस पृष्ठ पर कोई भी हम क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने छोटा सा अवयव ले लिया है dA, इसकी दिशा ये नीले रंग से प्रदर्शित है। ये दोनों दिशाएं कैसी होती हैं? बराबर समांतर होती हैं, इनके बीच का कोण क्या होता है? थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ से अब यहाँ पर इसके बीच का कोण थीटा है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने ये यहाँ पर ये गोलीय कोष लिया था उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। और जो हमारा बिंदु P है उसकी इस गोलीय कोष के केंद्र मान लिया ये है, इससे दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है। तो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल r। और जो गोलीय कोष है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल R। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें क्या करते हैं? गॉस के नियम का उपयोग करते हैं और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा का उपयोग करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? यहाँ देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमारी होती है कि किसी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ है, कैसा भी है, खुला है या बंद है, जिसका क्षेत्रफल A है, से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, तो वहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो ये हमारे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो बिंदु P है, यहाँ पर हमने सूक्ष्म अवयव लिया हुआ है dA। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर क्या है? E। अगर यदि हम संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें तो क्या होगा कि इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। अब इस बिंदु P से जो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है उससे के द्वारा घेरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल, उससे पूरा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स y=E.A। तो हम इस गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्षेत्रफल A के लिए। तो तभी हमें यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात होगी E, वो क्या है? इस बिंदु पर ज्ञात होगी। यदि हम ये गोलीय कोष पर इसका क्षेत्रफल लें तो जो बिंदु वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त होगी वो इस बिंदु पर प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर कोई मान लिया E' है, लेकिन हमें क्या है? बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका मान रखते हैं। तो क्या है? E, ये यहाँ पर इस बिंदु वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ क्या हो जाएगा? E.A या E×4πr²। अब यहाँ पर डॉट है, अदिश गुणन है, यानी कि cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है? 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये इसके सीधे गुणा के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो एक तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं और दूसरी क्या है?
गॉस का नियम लगाते हैं। तो गॉस का नियम क्या है? ये नियम किसके लिए है? ये बंद पृष्ठ के लिए है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश, ये गोलीय कोष पर हमने क्यू आवेश दिया हुआ है, क्यू आवेश तथा निर्वात विद्युतशीलता एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होती है। तो ये है हमारा गॉस का नियम। और वैद्युत फ्लक्स का नियम लागू होता है यहाँ पर क्षेत्रफल कैसा है, बंद हो या खुला हो, हर प्रकार के लिए लागू होता है। जबकि गॉस का नियम क्या है? बंद पृष्ठ के लिए। इसीलिए हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जो कैसा होता है? एक तरह का बंद पृष्ठ। तो ये दोनों आपस में अगर हम बराबर कर देंगे तो हमें क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आएगा, E = 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पर जो सूत्र हमने निकाला है, ये आप देख रहे होंगे कि हम पढ़ चुके हैं पहले। ये किसके लिए होता है कि किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पर दूरी कितनी है, स्मॉल r। यदि हम मान लें कि संपूर्ण आवेश इस पृष्ठ पर वितरित है, तो ये किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर उपस्थित हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस गोलीय कोष के कारण जो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर प्राप्त हुई है, वही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कब प्राप्त होती है? जब हम ये मान लेते हैं किसी बिंदु आवेश Q के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय कोष के कारण उससे बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अथवा किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समान होती है। इसलिए ये जो टॉपिक हमने लिखा है उसकी हेडिंग भी हमारी यही है। देखिए यहाँ पर हमने क्या टॉपिक बनाया हुआ है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, फिर क्या है, अवलिक का चिन्ह है, अथवा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही है कि जो हमारा सूत्र निकल के आया है, ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है, ये कैसा है? गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अथवा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के मान समान है। तो यहाँ पर आपने ये क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है कि जो गोलीय कोष पर हमने आवेश दिया है Q, और उसके केंद्र से बिंदु P की दूरी पर। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र का नियम मात्र इन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, Q और r² पर। अभी हम देखते हैं कि इसे हम वैद्युत आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में अगर हम इसे लिखें तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ बिंदु P पर जो निकल के आई है, वो किस पर निर्भर कर रही है? सिर्फ आवेश और दूरी पर। अगर हम यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व को लेकर चलें सिग्मा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो सिग्मा = क्या होता है? सिग्मा = Q/A। अब ये देखिए जो हमने आवेश दिया है, जो यहाँ पर A शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, रिलेटर है, ये किसके लिए किया गया है? जो हमने आवेश दिया है वो किस पर उपस्थित है? हमारे गॉसियन पृष्ठ पर तो आवेश उपस्थित नहीं है। गॉसियन पृष्ठ पर क्या उपस्थित था? हमारा बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। लेकिन जो हमने आवेश दिया है वो किस पर उपस्थित है? हमारे गोलीय कोष पर। जो हमारा आवेशित गोलीय कोष है, आवेशित है क्या है? गोलीय कोष। तो ये हमारा गोलीय कोष है, इस पर हमने आवेश दिया है। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो हम निकालेंगे सिग्मा = Q/A। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इस गोलीय कोष के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है? कैपिटल A = 4πr²। और जो यहाँ पर ये परिभाषा में जो A इस्तेमाल हुई थी वो क्या थी? किसी भी पृष्ठ से अगर वैद्युत क्षेत्र E गुजर रहा है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई होगा। अब हमने यहाँ पर बिंदु P लिया था, तो इससे गॉसियन पृष्ठ से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था वो उसके लिए क्या है? स्मॉल r का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या है? हमने आवेश कहाँ पर दिया हुआ है? इस गोलीय कोष पर। तो यहाँ पर जो A के लिए r इस्तेमाल होगी वो कैसी होगी? कैपिटल R। तो यहाँ पर जो Q = हम आगे रखते हैं Q = सिग्मा A। जो यहाँ तो हम यहाँ पर जो हमारा Q है इसे हम विस्थापित कर देंगे सिग्मा A से। तो अभी हम जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे उसमें हमारा Q हट जाएगा और सिग्मा A लगा देते हैं।
और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लगाया जाएगा। और फिर जब हम यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो क्यू की जगह पर क्या रख दिया हमने, सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो सिग्मा ए इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये चीज़, और यहाँ से 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगी, तो हम अपने सूत्र पर आ जाएंगे। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर निर्भर कर रही है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और जो हमारा गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या और दूरी पर। जैसे अगर जो हमने आवेश क्यू दिया हुआ था तो ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने आवेश क्यू की मात्रा क्यू पर और यहाँ पर दूरी आर पर, जो इसके केंद्र से कोई बिंदु पी है उसकी दूरी पर। अब लेकिन यहाँ पर देखिए किस किस पर, सिग्मा पर भी निर्भर कर रहा है और कैपिटल आर पर भी, और ये स्मॉल आर पर। ये अगर ये इतना ही आवेश हम कोई और गोलीय कोश पर दें, अगर वो बड़ा कर दें तो क्या होगा, हमारे सिग्मा की वैल्यू कम होती जाएगी। सिग्मा की वैल्यू अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो सिग्मा की वैल्यू कम होती जाएगी, जबकि आवेश हमारा कितना बराबर ही रहेगा, यानी कि समान आवेश से आवेशित। यदि यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू Q, यानी कि यदि दो हमने गोले ले लिए, एक ये गोल मान लिया, इस पर हमने Q आवेश दिया हुआ है, और ये अगर हमने ये बड़ा कोई गोलीय कोश ले लिया उस पर भी हमने अगर Q आवेश दिया हुआ है, तो क्योंकि हमने आवेश दोनों पर समान दिया हुआ है, लेकिन क्या है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होंगे, तो इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो कैसा होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो इन दोनों का गुणा बराबर होगा। तो ये चीज़ आप इसको समझना थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि ये दूरी जो है बिंदु P की क्या थी, स्मॉल आर। अब ये दूरी मान लिया कि वो बिंदु जो है हमारा पृष्ठ पर उपस्थित है, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब देखिए यदि बिंदु जो है हमारा P ये क्या है, इस पृष्ठ पर उपस्थित हो जाए, तो क्या है, जो हमारी स्मॉल आर जो है बिंदु P की दूरी और कैपिटल आर दोनों समान हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं यदि बिंदु कोश के पृष्ठ पर है तब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, तो हम विद्युत क्षेत्रता कितनी निकल के आएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए बिंदु P यहाँ कहीं पर भी उपस्थित हो तो विद्युत क्षेत्रता कितनी होगी, किसी गोलीय पृष्ठ पर, किसी गोलीय कोश के कारण उसके पर कोई बिंदु उपस्थित है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्रता कितनी निकल आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये किसके बराबर है, हमने देखा था कि जब समांतर आवेशित प्लेटें रखी जाती थी उन पर अगर सिग्मा घनत्व, तो प्लेटें कैसी होती थी, अचालक, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्रता कितनी होती थी हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये उसके बराबर है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा बिंदु जो P है अभी यहाँ पर था, बाहर था, तो इसका मान एक ये आ रहा था किसके पदों में, सिग्मा के पदों में, और एक वैल्यू ये थी जो Q के पदों में थी। तो ये दोनों समीकरण समान है। तो ये किसके लिए है, जब बिंदु P बाहर उपस्थित है। और अगर यहाँ पर बिंदु मान लिया इस पृष्ठ पर उपस्थित होता तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर हो जाते, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाता, कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेम वही रहता, बस यहाँ पर कैपिटल आर हो जाता। अब देखिए, चलो हम इसे नीचे लिख दे रहे हैं। तो बिंदु आवेश यहाँ पर ये एक मान ये निकल के आया है और एक मान ये निकल के आया है, कब, जब बिंदु इसके पृष्ठ पर उपस्थित है। और जब बाहर उपस्थित है तो क्या मान निकल के आ रहा था, एक मान ये निकल के आया और एक ये। तो ये समीकरण दो प्राप्त हो रही हैं क्योंकि इनके ये वेरिएबल बदल गए हैं। अब देखिए यदि मान लिया कि ये बिंदु P है, कहाँ पर उपस्थित है, इस गोलीय कोश के अंदर, जैसे ये एक अंदर पृष्ठ खींचा हुआ है, गॉसियन पृष्ठ ये भी है, तो यहाँ पर इसके कहीं पर भी उपस्थित मान लिया कोई बिंदु है, तो हम देखिए यहाँ पर जो हमारा गॉस का नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जो हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया हुआ है, अब देखिए जो हमने पहले ये वाले गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया था जो बिंदु P से होकर जा रहा था, उसके अंदर तो आवेश उपस्थित था, कौन सा, ये गोलीय कोश हमारा उपस्थित था, गोलीय कोश पर हमने Q आवेश दिया हुआ था। तो इस बाहर बिंदु के कारण तो यहाँ पर इसके अंदर तो विद्युत
मतलब इसके अंदर तो आवेश उपस्थित है। तो हमारे गॉस के नियम में क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो यहाँ पर अंदर उपस्थित आवेश Q था, और जब हमने यहाँ पर बिंदु P इसके पृष्ठ पर भी ले लिया, अगर हम इसके पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो उसके अंदर भी हमारा Q आवेश ही रहेगा। लेकिन जब हमने इसके गोलीय कोश के अंदर ये जो नीला ये पृष्ठ खींचा हुआ है, इसके लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर गॉस का नियम लगाएं तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जब कोई आवेश ही उपस्थित नहीं है तो इसके अंदर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ∅ क्या हो जाएगा, शून्य। जब ये हमारा शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है क्या निकल जाएगी, अपन 4πε0। जब हमारा Q ही शून्य हो जाएगा तो फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हमारी शून्य हो जाएगी। तो किसी गोलीय कोश के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य क्यों होती है, क्योंकि हमारा गॉस का नियम कहता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स जो है उसका मान Q/ε होता है। यदि Q ही नहीं है, यानी कि पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर, क्योंकि जो हमारा आवेश होता है वो क्या है, इसके ऊपर वितरित है, तो इसके लिए जब Q 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, यदि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यदि हमारे बिंदु P क्या है, इसके गोले कोश के अंदर उपस्थित है तो वहाँ पर हमारी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हमारी शून्य हो जाएगी। तो E = 0। तो चित्र में आप पूरा समझ गए होंगे। अब इससे क्या है, हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, देखते हैं आगे। तो वही सब लिखा हुआ है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, ये हमारा जो यहाँ पर Q आवेश वितरित है, ये क्या है, एक समान गोलीय कोश है, इसके कारण या फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा गोलीय कोश है, यहाँ पर Q आवेश दिया हुआ है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ हैं, आवेश अनुसार खींचे गए हैं। पहला कब खींचा गया है, जब बिंदु P बाहर की ओर है तो बिंदु P से होकर खींचा गया है। और दूसरा क्या है, जब हमारा बिंदु P जो है इस कोश के अंदर उपस्थित है, जैसे मान लिया वो बिंदु P' है तो यहाँ से होकर खींचा हुआ है, जहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है, हम वहीं से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींच रखे हैं। तो हम वही हर चीज़ अपनी भाषा में लिख देते हैं, क्योंकि भाषा लिखना ज़रूरी होता है। तो माना कि कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर हमने धन Q आवेश दिया हुआ है, जो इस गोले पर एक समान रूप से वितरित है। तो अब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे कहाँ पर, बाहर और गोले पृष्ठ पर और गोले के अंदर। अब हम बाहर बिंदु के पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि इसके केंद्र पर हमने मान लिया कोई बिंदु, इसका केंद्र मान लिया कि बिंदु O पर उपस्थित है, और इसके केंद्र से जो हम बिंदु P है हमारी, उसकी दूरी क्या है, स्मॉल r, और कैपिटल R तो हमारे इस गोलीय कोश की त्रिज्या है ही। तो क्या है, हम अपना विद्युत फ्लक्स वाला सूत्र लगाएंगे कि किसी पृष्ठ यहाँ पर लगा हुआ है गॉस के नियम वाला, गॉस की प्रमेय वाला पहला सूत्र है। तो गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। और जो बिंदु P से हमने स्मॉल r त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ खींचा था, उस पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव लिया हुआ है dA। क्यों लिया हुआ है, जिससे कि हम वहाँ पर उसकी दिशा निर्धारित कर सकें। और गॉसियन पृष्ठ का खुद का ये गुण होता है कि वहाँ पर प्रत्येक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल का मान कैसा होता है, दोनों की दिशाएं समांतर होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, θ = 0। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है वहाँ पर जो हमारा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल। अदिश गुणन है तो वहाँ पर cos θ आएगा, तो cos θ के लिए क्या है, हमें यहाँ पर थीटा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया जाता है। तो ये गॉसियन पृष्ठ है, तो इसके लिए क्या है कि वो जो भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा क्षेत्रफल अवयव dA से, वो कैसा होगा, इसके सीधे सीधे गुणा के बराबर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, ये अवयव का हम समाकलन कर देंगे। ये अवयव क्या था, गॉसियन पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या पर उपस्थित था। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ जो स्मॉल r त्रिज्या का जो पृष्ठ था उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 गॉस का नियम था और दूसरा क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी। इन दोनों को बराबर कर दिया
तो ये हमारा मान निकल के आया। और ये सूत्र किसके समान है? r दूरी पर स्थित बिंदु आवेश के कारण क्षेत्रीय तीव्रता के समान है। अब ये क्या है? q और r के पदों में है। अब हम इसे वैद्युत पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या की हुई है कि जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है Q/r², ये सूत्र उसके समान है किसके? बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के समान है। क्यों समान है? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थिर बिंदु आवेश Q से के वैद्युत क्षेत्र समान है, क्योंकि ये कोई भी आवेश इस प्रकार से व्यवहार करता है। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो वह आवेश इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर उपस्थित हो। तो इसलिए ये सूत्र जो है हमारा बिंदु आवेश के सूत्र के समान है, क्योंकि आवेश का ये गुण होता है कि वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह उसके केंद्र पर उपस्थित हो। अगर जैसे हम बेलन पर अगर हम आवेश देते हैं तो इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे कि वह उसकी अक्ष पर उपस्थित हो। और यदि हम गोलीय कोष को देते हैं या ठोस को देते हैं तो इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे गोले के केंद्र पर उपस्थित हो। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में। तो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू Q/A। किस पर है? हमारा गोलीय कोष। तो यहाँ पर जो A होगा वो उसके लिए क्या होगा? कैपिटल R का इस्तेमाल किया जाएगा। चित्र में हम सब समझा चुके हैं। अब इसका मान रख देते हैं तो ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये क्या है? कैपिटल R और स्मॉल r के पदों में। अब यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सरल सी बात है। जब हमारा जो बिंदु P है कोष के पृष्ठ पर उपस्थित होगा तो क्या है? स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए जब हमारा ये कोष के पृष्ठ पर उपस्थित है तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। इसका मान रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा/एप्सिलॉन0। इसका मान इतना रहेगा। और पहला समीकरण में ये प्राप्त हुआ था Q और R के पदों में, तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर हमने कैपिटल R रख दिया है तो ये समीकरण प्राप्त हो गया। और दूसरा समीकरण क्या था? सिग्मा के पदों में, तो यहाँ पर रख दिया तो हमें ये मान प्राप्त हो गया। अब आंतरिक बिंदु के लिए क्या होता है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है गॉस के नियम से कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए आवेश। लेकिन जब हमारा बिंदु P जब हमने कोष के अंदर लिया हुआ है तो अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया तो उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। तो वहाँ पर क्या हो गया? Q=0। तो फाई हमारा 0 हो गया है। तो इससे क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र गोलीय कोष के अंदर कैसा होता है? 0। तो ये पूरा हमारा टॉपिक हो गया है और आप पूरा समझ भी गए होंगे। चित्र पे मैंने पूरा समझा दिया है। तो ये टॉपिक पूरा हो गया है।